कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये भी हकीकत ही है कि एक नाम ही किसी फर्द, मुल्क, किसी इमारत, यहाँ तक कि सड़क और बाजार की शनाख्त बन जाता है और शनाख्त से तारीख वाबस्ता हो सकती है। अब चाहे तारीख किसी शख्सियत की हो या फिर बाजार की। आज हम ऐसे ही एक बाजार का जिक्र करेंगे जिसके नाम के पीछे पूरी तारीख बताई जाती है। तहरीर है अकील अब्बास जाफरी की। ये 26 मई 1970 की बात है। कराची से निकलने वाले उर्दू के सबसे कसीरुल शात रोजनामा जंग में एक छोटी सी खबर शाया हुई जिसका उन्वान था एल्फी ज़ेबी हो गई। खबर का मतन था, कराची शहर के सबसे बारौना सड़क अल्फिंस्टन स्ट्रीट का नाम ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट रख दिया गया है। आज बल्दिया कराची की जानिब से इस सड़क पर ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट के बड़े बड़े बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं। अल्फिंस्टन स्ट्रीट, जिसे उर्फ आम में एल्फी कहा जाता है, हमेशा से खवातीन की शॉपिंग का सबसे बड़ा मरकज रही है। एल्फी और कुर्ब जवार के इलाकों, बोहरी बाजार वगैरह में जो चहल पहल रहती है वो किसी दूसरे इलाके में नहीं होती। ख्याल है कि बल्दिया की मुकर्ररा कमेटी ने जब शहर की सड़कों के नाम कौमी रहनुमा और तारीखी शख्सियतों के नाम पर तजवीज़ किए तो अल्फिंस्टन स्ट्रीट का नाम ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट तजवीज़ करते वक्त दो ख्याल थे। एक तो ये कि मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर की बेटी का नाम ज़ैबुन्निसा था, जो इंतहाई हसीन होने के साथ साथ फारसी की नामवर शायरा भी थी और मख्फी तखल्लुस करती थी। उनका कलाम का मजमुआ दीवान मख्फी की सूरत में मौजूद है। दूसरा ये कि चूंकि ये इलाका खवातीन की शॉपिंग का सबसे बड़ा मरकज है और यहाँ औरतों की ज़ेबाइश का हर सामान मिल जाता है, चुनाचे कमेटी ने इसका नाम ज़ैबुन्निसा रख दिया। ज़ैबुन्निसा की लफ्ज़ी मानी औरतों की ज़ेबाइश के हैं। खबर में मजीद लिखा था कि वाज़ेह है कि अल्फिंस्टन स्ट्रीट को मनचले लोग एल्फी के नाम से याद करते हैं। इस एतबार से अगर ये लोग एल्फी को ज़ेबी के नाम से पुकारने लगे तो ये कोई ताज्जुब की बात ना होगी। इस खबर की इशाअत के 40-42 साल बाद अचानक विकिपीडिया ने इंकशाफ किया कि अल्फिंस्टन स्ट्रीट का नाम शहजादी ज़ैबुन्निसा मख्फी के नाम पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की नामवर खातून सहाफ़ी ज़ैबुन्निसा हमीदुल्लाह के नाम पर रखा गया था। विकिपीडिया के इस इंकशाफ के बाद सोशल मीडिया ही नहीं, प्रिंट मीडिया में भी ये बात तवातुर से दोहराई जाने लगी कि ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट का नाम जिस ज़ैबुन्निसा के नाम पर रखा गया है वो ज़ैबुन्निसा मख्फी नहीं बल्कि ज़ैबुन्निसा हमीदुल्लाह है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि अगर इस सड़क का नाम ज़ैबुन्निसा हमीदुल्लाह के नाम पर रखा जाता तो ये नाम ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट नहीं बल्कि ज़ैबुन्निसा हमीदुल्लाह स्ट्रीट होता। लेकिन इस बहस में उलझे बगैर क्या है ये नाम शहजादी ज़ैबुन्निसा की निस्बत से पड़ा या सहाफ़ी ज़ैबुन्निसा की, इस जगह की तारीख बजाते खुद बहुत अहमियत की हामिल और दिलचस्प है। मुमताज मौरख इकबाल ए रहमान मांडविया ने अपनी किताब इस दश्त में एक शहर था में लिखा है कि अल्फिंस्टन स्ट्रीट का नाम लॉर्ड माउंट स्टावर्ट अल्फिंस्टन के नाम पर रखा गया था, जो 1819 से 1827 तक बम्बई के गवर्नर रहे थे। उनका ताल्लुक बरतानिया के लॉर्ड खानदान से था। वो एक साहिब तर्ज अदीब और दानिश्वर थे और उन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान में अपनी तैनाती के दौरान कई किताबें लिखी। दिलचस्प बात यह है कि 1951 में सड़क का नाम बदलकर मोहम्मद अली जौहर स्ट्रीट रखने की तजवीज़ पेश की गई थी और सबब ये था कि कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिन अफसरान ने यह नया नाम तजवीज़ किया था उनका ख्याल था कि जीटी अल्फिंस्टन 1921 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के खिलाफ चलाए जाने वाले मुकदमा बगावत में वकील इस्तिगासा थे। जब इन अफसरान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अल्फिंस्टन स्ट्रीट का साबिका नाम ही बरकरार रहने दिया। इंडिया में बरतानवी राज के दौर में पुराने कराची में हिंदू और मुसलमान मुतवस्सित तबके के अफराद आबाद थे, लेकिन हुक्मरान तबके ने जिस इलाके को अपना मस्कन बनाया था वो सदर और इतराफ का इलाका था। उनके साथ कराची में कारोबार के लिए यूरोपियन बाशिंदों की अच्छी खासी तादाद भी आती थी। अल्फिंस्टन स्ट्रीट उन्हीं बाशिंदों की कारोबारी सरगर्मियों का मरकज थी। इकबाल ए रहमान मांडविया के मुताबिक अल्फिंस्टन स्ट्रीट की शोहरत इब्तिदा ही से शॉपिंग एरिया के तौर पर ही है। इस सड़क की हैसियत एक सुपर स्टोर की सी थी जिसमें हर तरह के मियारी मसनूआत दस्तयाब थीं। बरतानवी बाशिंदे इस शहर के बासियों के लिए अनहोनी चीज थे। शहरियों ने उन्हें 3 कैटेगरीज में तकसीम किया था। फौजी अफसरान गोरा साहब कहलाते थे, सिविलियन ओहदेदार कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब और डिप्टी साहब जैसे अलकाब से पुकारे जाते थे, और वो बरतानवी या यूरोपियन जो कारोबार करने आते थे बक्से वाला साहब कहलाते थे, इसलिए कि वो अशियाए सर्फ के डब्बों या कार्टन्स को बक्से कहते थे, जो उनकी पहचान बन गई। अल्फिंस्टन स्ट्रीट में बक्से वाले साहिबान की बेशुमार दुकानें थीं। जिन मौरखीन ने भी कराची की तारीख तहरीर की उन्होंने अल्फिंस्टन स्ट्रीट का जिक्र बड़े एहतमाम के साथ किया। मुमताज अदीब अजमल कमाल ने कराची की कहानी के उन्वान से अपने जरीदे का खुसूसी नंबर शाया किया, जिसकी पहली जिल्द में पीर अली मोहम्मद राशिदी के एक मजमून वो दिन वो लोग का उर्दू तर्जुमा भी शामिल है। पीर अली मोहम्मद राशिदी लिखते हैं, अल्फिंस्टन स्ट्रीट की दुकानें देखकर लोगों में एहसास कमतरी पैदा होता था। मेमन बरादरी की 2-4 दुकानों के सिवा बाकी सब दुकानें अंग्रेजों, पारसियों और हिंदू आमिलों की थीं।
मगर सदर की दुकानों का महिंद्रा तब मेमन हाजी डोसल होते थे। सबसे बड़ी दुकान हर किस्म का सामान, उम्दा धागे से लेकर आला दर्जे की बंदूकों तक इस एक ही दुकान से मिल जाता था। अलबत्ता दुकान में दाखिल होने से पहले बूट साफ कराए जाते, कोट के बटन बंद किए जाते और दाढ़ी मूंछों को हाथ फेर कर दुरुस्त किया जाता, क्योंकि अंदेशा होता कि अंदर दाखिल होने पर किसी अंग्रेज अफसर से सामना न हो जाए। सिंधियों को अपने से ऊंचे लोगों के अदब के तकाजे हर वक्त और हर जगह याद रहते हैं। राशिदी आगे लिखते हैं कि डोसल की दुकान एक इदारा थी। सिंध के तकरीबन तमाम वडेरे, मीर और पीर इस दुकान के मकरूज होते थे और फसल कटने पर साल भर की कमाई का बड़ा हिस्सा इन्हीं डोसल का उधार चुकाने में सर्फ करना पड़ता था। इन लोगों की मार बंदूकों, कारतूसों, विलायती बिस्किटों और खुशबूदार साबुन पर होती और इन चीजों की डोसल के पास कोई कमी न थी। उन्होंने लिखा है कि कुछ अफराद शाम के वक्त डोसल की दुकान के बाहर मेहराबदार चबूतरे पर कुर्सियां डालकर बैठ जाते थे कि कोई अफसर या उसकी मेम गुजरे तो उठकर उसे सलाम करे। एक लिहाज से डोसल की दुकान के सामने बैठना खुद इज्जत की निशानी समझा जाता था। इकबाल रहमान मानविया ने लिखा है कि अल्फोंसन स्ट्रीट अपनी केमिस्ट शॉप्स की वजह से भी मशहूर थी, जिनमें स्मिथ एंड कैम्बल और जेब्रिस एंड कंपनी के नाम सर फहरिस्त थे। इसी सड़क से मुस्तसिल शहरा इराक ज्वेलर्स की दुकानों की वजह से मारूफ है। इस सड़क पर इस कारोबार का आगाज 1880 में सेठ मोहनलाल ईसरदास ने किया था। उस वक्त ये सड़क क्लार्क स्ट्रीट कहलाती थी। सेठ मोहनलाल ईसरदास एंड सन्स के एतबार का यह आलम था कि बरतानवी हुकूमत ने उन्हें 1936 से 1941 के दौरान सरकारी ज्वेलर मुकर्रर किया था। सेठ मोहनलाल ईसरदास की फर्म आज भी इंडिया में सोने की मशहूर तरीन कारोबारी चेन है। पीर अली मोहम्मद राशिदी ने लिखा है कि अल्फोंसन स्ट्रीट पर लोग जेबलिस की दुकान के बाहर खड़े होकर शीशे से अंदर का नजारा करते और कहते, वाह रे अंग्रेज वाह। ये दुकान यूरोपीय तर्ज में आरास्ता की गई थी। एक बार सिंध के एक रूहानी बुजुर्ग कोई चीज लेने इस दुकान में दाखिल हुए। मुरीदों को मालूम हुआ तो वो लाठियां लेकर आन पहुंचे और इस दुकान के शीशे तोड़कर उसके टुकड़े तबर्रुक के तौर पर अपने साथ ले गए। बुजुर्ग ने ब्लिस को इस नुकसान का मुआवजा दिया कि कहीं वो सिंध के कमिश्नर से इसकी शिकायत न करें और ब्लिस से ये वादा भी किया कि वो आइंदा इस दुकान में दाखिल नहीं होंगे। अल्फोंसन स्ट्रीट पर ज्यादातर कारोबार अंग्रेजों, मेमनों और पारसियों के हाथ में था। यहाँ कपड़ों, घड़ियों, किताबों, फोटोग्राफी, जूतों और शराब की दुकानें हुआ करती थीं। पाकिस्तान बनने के बाद इनमें से अक्सर दुकानें इंडिया से आने वाले कारोबारी मुहाजिरीन को अलॉट हो गईं, जिन्होंने यहाँ पर इन्हीं अशिया का कारोबार दोबारा शुरू कर दिया जो इन दुकानों में पहले हुआ करता था। इन्हीं में एक आगा मोहसिन जाफरी थे जो आगरा में किताबों के कारोबार से मुंसलिक थे। उन्हें अल्फोंसन स्ट्रीट पर किताबों की एक मतरूका दुकान अलॉट हुई, जहां उन्होंने पाक अमेरिकन कमर्शियल इंक के नाम से किताबों का कारोबार शुरू किया। वो पाकिस्तान में इंसाइक्लोपीडिया या ब्रिटानिका के वाहिद तकसीमकार थे। ये कराची में किताबों की सबसे बड़ी दुकान थी जो उनकी वफात के बाद 1998 तक कायम रही। इसी तरह किताबों ही की एक दुकान मशहूर शायर आगा कजलबाश के साहबजादे और मुमताज शायर और ब्रॉडकास्टर साहब कजलबाश के भाई आगा सरखोश कजलबाश को अलॉट हुई, जिन्होंने किताब महल के नाम से एक तवील अरसे तक किताबों का कारोबार किया। सबके एंड सन्स में आगा सरखोश कजलबाश और उनकी दुकान किताब महल का अहवाल रकम किया है। इकबाल रहमान मानवी ने अपनी किताब इस दश्त में एक शहर था में अल्फोंसन स्ट्रीट पर वाबस्ता एक दिलखराश याद का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक 8 जनवरी 1929 को इस सड़क पर 10 नौजवानों को खून में नहला दिया गया था जो हुकूमत की तलबा पॉलिसी से मुतमईन न थे। इन नौजवानों ने डीजे कॉलेज से वजीर तालीम की क़यामगाह तक जाने के लिए एक जुलूस निकाला, जिसे अल्फोंसन स्ट्रीट पर रोका गया। तलबा न रुके तो उन पर लाठी चार्ज और फायरिंग हुई, जिसमें 10 तलबा हलाक हो गए थे।